Assalamu alaikum. I welcome you to your planet of English. आज टेंसेस में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले इनके यूजेस में आपको समझाऊंगा कि ये टेंस हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो और वो आते आते प्रेजेंट में पहुंच जाए और उसके बाद फ्यूचर में भी उसका असर या वो एक्शन फ्यूचर में भी पहुंच जाए। पास्ट में शुरू हुआ है कोई एक्शन, प्रेजेंट तक पहुंच गया और फिर उसके बाद वो फ्यूचर तक जाता है, तो उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर दे हैव बीन क्लोजिंग देयर शॉप्स, मतलब ये एक्शन जो है ये पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट तक आ गया और अब ये फ्यूचर में भी जाएगा। किस तरह? क्योंकि ये एक ऑनगोइंग एक्शन है, मैंने यहाँ मेंशन भी किया है ब्रैकेट्स में। मिसाल के तौर पे इनके 5 शॉप्स से, अब मैंने तो यहाँ देख लिया कि 1 2 3 यहाँ तक तो मैंने देख लिया। अब ये भी क्योंकि ये पास्ट से शुरू हुआ है और यहाँ 3 शॉप्स तक मैं देख रहा हूँ प्रेजेंट तक कि ये क्या है, ये क्लोज करते जा रहे हैं। एक शॉप क्लोज किया मैंने देख लिया, ये क्लोज किया, यहाँ तक मैंने क्लोज किया, इसने क्लोज किया और मैंने देख लिया। अभी मुझे पता है कि ये 2 शॉप्स भी इनके, तो मैं तो गया, लेकिन मुझे ये पता है कि ये 2 भी है, ये प्रोसेस कंटिन्यू, ये एक ऑनगोइंग एक्शन है। अब ये 2 भी क्या होने वाले हैं, क्लोज होने वाले हैं। तो ये पास्ट यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ प्रेजेंट तक पहुंच गई बात और फिर इसके बाद फ्यूचर में ये दोनों भी क्लोज करेंगे। तो इस केस में कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ, दे हैव बीन क्लोजिंग देयर शॉप्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने इस्तेमाल किया। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या है, हम इसको पहचानेंगे किस तरह? असल में इसकी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, ये यूजेस के ये कहाँ इस्तेमाल होता है, क्योंकि हर बंदे की अपनी रीजनल लैंग्वेज होती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन उसकी ज़ुबान में अलग अलग होती है। ये तो स्पेशली उर्दू जो स्पीकर्स है, जो लोग उर्दू बोलते हैं, तो उनके लिए ये पहचान है। बाकी जो लोग ये समझ जाते हैं ये कि ये यूजेस इसके कहाँ कहाँ पे, ये यूजेस जो समझ गए तो बस उनको वो टेंस समझ आ गई, उसकी पहचान भी समझ आ गई और फिर उसके बाद फार्मूला आगे मैं लिख रहा हूँ कि उसको किस तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो ये उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, ये उर्दू जो बोलते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है, सिर्फ उनको ये समझना चाहिए। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या है, ता रहा है, पी रही है, ते रहे हैं वगैरह, इस तरह ये अल्फाज उर्दू के जुमलों में आखिर में पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ और भी एक चीज़ होगा, टाइम या टाइम फ्रेज, वो भी क्लियर होगा। अक्सर वक्त मेंशन होता है, अक्सर टाइम मेंशन होता है और कभी कभी वो क्लियरली मेंशन नहीं होता, लेकिन उससे पता चलता है कि ये पास्ट में ये काम शुरू हुआ है, कोई ना कोई लफ्ज़ इस तरह होता है। तो इसकी फॉर्मेशन फिर क्या है, फार्मूला इसकी क्या है? तो सबसे पहले हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव जुमले पढ़ते हैं, उसी का फार्मूला हम लिखते हैं और सीखते हैं। तो इसके 2 फार्मूले बनते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से 2 फार्मूले हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके साथ हैज बीन लगता है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके साथ हम हैव बीन लगाते हैं। तो जब सब्जेक्ट
ही शीट या सिंगुलर नेम हो तो वहाँ पे हम हैज बीन लगा लेते हैं। इसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद सिंस या फॉर। सिंस या फॉर इसका इस्तेमाल नीचे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह हम सिंस कहाँ इस्तेमाल करेंगे और फॉर हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद टाइम, ये है इसकी फार्मूला। और ये जरूरी नहीं है कि हर एक जुमले में टाइम भी मेंशन होगा, लेकिन अक्सर जुमलों में टाइम मेंशन होता है। मैंने यहाँ भी आपको बताया कि टाइम जरूरी नहीं है कि मेंशन हो, लेकिन क्लियर होता है, कुछ ना कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट से शुरू हुआ है, प्रेजेंट तक आया और अब ये फ्यूचर में भी जाएगा। मिसाल के तौर पर वो 30 मिनट से इंतजार करता रहा है, ता रहा है फॉर उर्दू स्पीकर्स, ता रहा है इसमें आया, ठीक है। और मैंने बताया कि टाइम फ्रेज भी क्लियर होगा तो यहाँ पे टाइम ऑलरेडी मेंशन है, 30 मिनट से वो इंतजार करता रहा है। तो इसकी अब हम इंग्लिश किस तरह बनाएंगे, इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, ही जब सब्जेक्ट ही हो गया तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, हैज बीन और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वेटिंग फॉर 30 मिनट्स। मैंने यहाँ पे फॉर लगाया, सिंस नहीं लगाया। मैं नीचे आपको बता रहा हूँ, यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि क्यों मैंने फॉर लगाया। अब ये आगे देखिए, जब सब्जेक्ट हमारे पास आई हो, यू हो या प्लूरल्स हो तो उसके बाद हम हैव बीन लगाते हैं। हैज बीन इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो रॉन्ग होगा। हैज बीन का इस्तेमाल सिर्फ यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद सिंस या फॉर और इसके बाद टाइम। तो इसकी एग्जांपल को देखिए, मैं 9 बजे से इंतजार करता रहा हूं। तो यहाँ पे ये भी वही टेंस हो गया, था रहा हूं। आइडेंटिफिकेशन में देंगे था रहा हूं, ते रही है, ते रहे हैं वगैरह इस तरह। तो आई हैव बीन सब्जेक्ट आई तो इसके बाद हैव बीन लगाया, क्योंकि यहाँ देखिए जब सब्जेक्ट आई हो, यू हो या प्लूरल्स हो तो हम हैव बीन लगाते हैं। वेटिंग वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके बाद सिंस का इस्तेमाल किया और 9 o'clock, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग सिंस 9 o'clock। अभी मैं ये आपको बता रहा हूँ कि सिंस कहाँ यूज होता है और फॉर कहाँ यूज होता है, अभी आपको समझ आ जाएगी। बस आप ये एग्जांपल्स ज़हन में रखें। यूज ऑफ फॉर, अब देखिए फॉर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत सिंपल है। अगर आप अपने जहन में कुछ पॉइंट्स बिठाए तो ये आपको बहुत जल्दी याद हो जाए। फॉर किस चीज के साथ लगता है, लेंथ ऑफ टाइम के साथ, लेंथ ऑफ टाइम। और सिंस वो हम आगे पढ़ लेंगे, सिंस स्टार्ट ऑफ टाइम के साथ हम लगाते हैं। तो मैं आपको इस डायग्राम के जरिए समझा रहा हूं कि किस तरह लेंथ ऑफ टाइम के साथ फॉर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ देखिए, ये जो घड़ी है, ये जो डायग्राम है, आप ऐसा समझ ले कि ये हमारी जिंदगी की घड़ी है, हमारी पूरी जिंदगी है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ लम्हात आते हैं, मुख्तलिफ दौर आते हैं, मुख्तलिफ चेंजेस आते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स आते हैं, मुख्तलिफ अवकात आते हैं इसमें। तो देखो, अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से लेकर जिंदगी के किसी लम्हे से लेकर दूसरे लम्हे तक इस पूरे ड्यूरेशन की बात करूं, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितना लम्हा, कितने दिन की बात हम कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक जो दौरानिया है, अगर हम इसी को कंसिडर करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इसको हम लेंथ ऑफ टाइम कहते हैं। तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। और इसके मुकाबले में अगर हम यहाँ से यहाँ तक जो दौरानिया है, जो ड्यूरेशन है, इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं, इसी पॉइंट पे या इसी पॉइंट पे, जिंदगी के किसी लम्हे पे, किसी पॉइंट पे, किसी दिन पे, किसी साल पे, किसी महीने पे, ठीक है, किसी आवर पे, किसी मिनट पे, किसी घंटे पे, ठीक। तो सिर्फ उस पॉइंट को, उस स्टार्टिंग पॉइंट को जब हम कंसिडर कर लेते हैं तो वहां पे हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम उस पूरी दौरानिये को देखते हैं, इस तरह पूरी दौरानिये को कंसिडर करते हैं, तो हम फिर
फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो लेंथ को जब देखते हैं पूरी लेंथ को तो हम फॉर यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स शो किए मैंने, आई हैव बीन लिविंग इन दिस फ्लैट फॉर 6 years। तो मैं उस पूरे 6 साल के दौरान ये की बात कर रहा हूँ। समझ गए? उस पूरे 6 साल की जो लेंथ है उसी की तरफ इशारा कर रहा हूँ, उसी में मैं इंटरेस्टेड हूँ। माई स्टमक हैज नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर अ फ्यू डेज। तो यहाँ पे नंबर लग गया 6 और यहाँ पे टाइम फ्रेज आया अ फ्यू डेज। तो ये दो किस्म की चीजें अक्सर आती है। तो ये भी दौरानिए की बात हो रही है फॉर अ फ्यू डेज, ये भी ये कुछ दिनों का जो दौरानिया है उसी की बात हो रही है, उसी में हम इंटरेस्टेड है। कोई पॉइंट, कोई स्टार्टिंग पॉइंट, कोई स्टार्टिंग लम्हा, उसी को हम नहीं देख रहे। और यहाँ पे भी पूरे दौरानिए की बात हो रही। तो ये तो फॉर का इस्तेमाल हो गया कि फॉर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अभी सिंस प्लस स्टार्ट ऑफ टाइम, बहुत आसान बात है। अगर हम पॉइंट या स्टार्ट, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसी लम्हे की, उसी वक्त की, उसी टाइम की, उसी को हम देख ले तो वो हमारे पास वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंस इस्तेमाल करते हैं। और अगर दौरानिए को देख ले तो फिर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव बीन यूजिंग दिस कार सिंस 2008। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ 2010 जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मेरे लिए पॉइंट है ना, 2008, 2010, 2009, 2012, 2011। तो उस स्टार्टिंग पॉइंट में मैं इंटरेस्टेड हूँ तो वहां पे मैंने सिंस का इस्तेमाल किया। उस पूरे दौरान ये को मैं नहीं देखता। आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई वाज 25। तो ये भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है। मैंने टीचिंग कब स्टार्ट की, जब मैं 25 साल का था। सही। तो सिर्फ उस स्टार्टिंग पॉइंट को मैंने उठा लिया है, उसी में मैं इंटरेस्टेड। माई कलीग हैज बीन कंप्लेनिंग सिंस डे फर्स्ट। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल टाइम फ्रेज कर दिया है ताकि आपको पता चले कि सिर्फ नंबर नहीं आता, इसके साथ टाइम फ्रेज भी आ सकता है। और वहां पे भी मैंने 2008, 25, तो ये तो नंबर्स हो गए। स्टार्टिंग टाइम है लेकिन नंबर से, और यहाँ पे मैंने डे फर्स्ट टाइम फ्रेज इस्तेमाल किया ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाए। ये भी डे फर्स्ट भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, 25 भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और 2008 भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी मैं इन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर कर रहा हूँ। कभी कभी चीज एक होती है लेकिन उसका इस्तेमाल अलग तरीके से होता है, तो वहां पे भी सिंस और फॉर को हम अलग तरीके से फिर इस्तेमाल करते हैं। चीज एक होती है लेकिन एक जगह पे आप देखोगे कि वहां पे सिंस का इस्तेमाल होगा, दूसरी जगह पे आप देखोगे कि वहां पे फॉर का इस्तेमाल होगा। तो इसकी रीजन और लॉजिक मैंने आपको बताया कि लॉजिक क्या होगा। अगर हम लेंथ में इंटरेस्टेड है, हम लेंथ की तरफ देख रहे हैं तो फिर हम फॉर इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम टाइम की स्टार्ट की तरफ देख रहे हैं तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखिए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 9 AM। ये दो एग्जांपल्स मैंने लिखे। अभी मैं आपको इस कंपैरिजन के जरिए बता रहा हूँ कि किस तरह इसमें डिफरेंस है, सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है और फॉर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ये है घड़ी, सही है। यहाँ पे ये है 9 o'clock, 9 बज रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है, जो डॉट लगाया गया है, जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, वो है 9:30 की लाइन। यहाँ से यहाँ तक 30 मिनट्स हो गए। तो देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इस दौरानिए की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ टाइम को देख लूँ, तो फिर मैं क्या, लेंथ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर। और अगर मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ इस पॉइंट में इंटरेस्टेड हूँ, इस पॉइंट को देख रहा हूँ, और कोई लेंथ वगैरह या ड्यूरेशन में इंटरेस्टेड नहीं, तो फिर मैं किस चीज का इस्तेमाल करूंगा, सिंस का। तो देखो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट्स, मैं 30 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ। अभी 9:30 बज गए, सही है।
9 बजे से मैं यहाँ खड़ा हूँ और 30 मिनट्स मेरे हो गए, लेकिन मैं उस 9 बजे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं क्या चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं 30 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने फॉर का इस्तेमाल किया। अब अगर मैं ये दौरानिए में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और दौरानिए की बात ना करूँ और मैं सिर्फ कहूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट को मैं देख लूँ कि मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो बात तो एक है। 9 से 9:30 तक मैंने इंतज़ार किया हुआ है, लेकिन बताने का तरीका अलग है, तो इसके साथ साथ हमने ये भी चेंज किए हुए हैं, ये भी हम तब्दील करते जा रहे हैं। तो जब मैं इस पॉइंट में इंटरेस्टेड हूँ तो फिर मैंने क्या लिखा, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 9। मैं 9 बजे से इंतज़ार करता रहा हूँ। और अगर इसको देखें तो इसकी मीनिंग ये बन रही है कि मैं 30 मिनट से इंतज़ार करता रहा। तो यहाँ मैं दौरानी में इंटरेस्टेड हूँ तो फॉर लगाया, और यहाँ पे मैं स्टार्टिंग पॉइंट में इंटरेस्टेड हूँ तो मैंने सेंस लगाया। बाकी चीज़ सेम है, वही 30 मिनट से, लेकिन बोलने का अंदाज अलग है, जो मेरी इंटरेस्ट है वो अलग है। तो उसी की वजह से मैंने जो सेंस और फॉर का इस्तेमाल किया वो भी अलग अलग तरीके से किया। अच्छा, उम्मीद है अभी तो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आई हुई होगी कि ये सेंस और फॉर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें मसला होता है, इसलिए ये मैंने थोड़ा डिटेल में किया। अच्छा, अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव तो हमने यहाँ पे बनाए, अफर्मेटिव या पॉजिटिव। एक ये है जब सब्जेक्ट ही शीट या सिंगुलर नेम हो तो उसके लिए ये एग्जांपल दिया, और जब सब्जेक्ट आई हो, यू हो या प्लूरल हो तो उसके लिए ये एग्जांपल दिया, तो ये हो गया पॉजिटिव। कुछ एग्जांपल आप खुद अपने आप से भी बना लें फॉर्मूले को देख के। अच्छा, सब्जेक्ट हैज हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। सेंस और फॉर तो भी आपको पता है कि किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, और टाइम। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि टाइम जरूरी नहीं है कि हर एक जुमले में हो। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट्स, यहाँ पे नेगेटिविटी आ गई, मैं 30 मिनट से इंतजार नहीं करता रहा हूँ। दे हैव नॉट बीन क्लोजिंग, क्लोजिंग देयर शॉप, तो इसमें भी फॉर्मूले के मुताबिक नॉट लगाया हमने। सब्जेक्ट आई है तो हैव लग गए, सब्जेक्ट दे है तो हैव लग गए, ये यहाँ मैंने लिखा हुआ है। इंट्रोगेटिव, ये हेल्पिंग वर्ब जो है हैज और हैव, ये पहले आ जाते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बी, और बाकी वही फार्मूला है। और इंट्रोगेटिव साइन हम लगा लेते हैं। हैव आई बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट्स, इंट्रोगेटिव साइन। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, हैज या हैव, इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद नॉट, क्योंकि इसमें नेगेटिविटी भी है और इंटरोगेशन भी है, तो इंटरोगेशन के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब्स को सबसे पहले सेंटेंस के स्टार्ट में लाया और इसके बाद सब्जेक्ट लगाया और यहाँ पे नॉट इंट्रोड्यूस किया। नॉट इसलिए कि इसमें नेगेटिविटी भी है, बाकी वही फार्मूला है। और इंटरोगेटिव साइन आखिर में हम लगा लेते हैं, हैव आई नॉट बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट्स। तो इसमें इंटरोगेशन भी आया और इसमें इसके साथ साथ नेगेटिविटी भी आई। तो ये टेंस यहाँ तक खत्म हो गया। इसमें ज़रूरी क्या है, यूजेस, इसको अच्छी तरह याद कर ले, अच्छी तरह देख लिए और प्रैक्टिस करें। इसके बाद जो सेंस और फॉर का जो इस्तेमाल है वो बहुत आसान है, इसको अच्छी तरह आप देख ले, एक बार दो बार इसको थोड़ा सा फिर नोटबुक और पेन ले ली और इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करें खुद से, तो शायद बहुत बेहतर आप इसे समझ जाओगे। और बाकी तो इसमें मेरे ख्याल में मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल्स तो आप खुद अपने आप से जितने हो सके आप बना लें। और फिर भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम। You can ask me in the comment section and I will answer your question.